ब्लॉक हुई हुई नसों को भी खोलता है, बीपी को भी मेंटेन रखता है, चर्बी की गांठें नहीं होने देता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता है, शुगर को मेंटेन करता है। उसके अलावा कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं आने देगा। उसके अलावा अगर आपको मसल्स पेन है या मांसपेशियों में दर्द होता है तो वो नहीं होने देगा। आंखों की रोशनियों को आपकी बढ़ाएगा। उसके अलावा अगर आपके घुटनों में दर्द होता है तो उसको भी खत्म करेगा। तो सर अगर इतने सारे फायदे ये प्रोडक्ट कर रहा है कोई प्रोडक्ट आपको, तो सर आपकी बांधने में कितने रुपए उसका प्राइस होना चाहिए? तो वो आपसे बोलेगा, आपको उसको नहीं बुलवाना है, आपको खुद बोलना है कि सर आपके मानने में ऐसे प्रोडक्ट का जो इतने सारे फायदे कर रहा है कितना प्राइस होना चाहिए, 500 या 600? तो वो खुद बोलेगा कि सर 600 रुपए तो होने ही चाहिए जो इतने सारे फायदे कर रहा है। और आपके प्रोडक्ट की कीमत क्या है फ्लेक्स ऑयल की? 540। तो आपका काम बन गया। तो आपने तुरंत उसको क्या कर दिया, प्रोडक्ट बेच दिया। तो इस तरीके से आप उसके ऑब्जेक्शन को क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर वो ज्यादा कर रहा है, इससे भी नहीं ले रहा है, तो आपको क्या करना है कि जैसे कि एग्जांपल सेट करना है कि एक चप्पल है जो मार्केट में बिकती है 50 रुपए की, और एक चप्पल है जो दूसरी मार्केट में बिकती है 350 रुपए की, स्पार्क्स की। तो सर क्या 50 रुपए वाली चप्पल की तुलना आप स्पार्क्स की चप्पल से कर सकते हैं? वो कहेगा नहीं। क्यों? वो कहेगा जी क्वालिटी का फर्क है। तो सर जो चीजें मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये भी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी से प्रूव्ड है, ठीक है। तो ये चीजें आपको सर यूज करनी चाहिए, और मेरा मानना यह है जब आप एक बार इसको यूज करोगे ना तो आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके से भी आप वहां पर ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। दूसरा ऑब्जेक्शन यहाँ पर आता है कि वो बोलते हैं आपके सामने कस्टमर की ये प्रोडक्ट हमारी यूज का नहीं है। तो आप उनसे बोलो कि क्या चीज आपकी यूज की नहीं है? तो वो कहेगा कि आप उसको जवाब दो कि क्या साबुन आपकी यूज की नहीं है, क्या पेस्ट आपकी यूज का नहीं है, क्या चाय आपकी यूज की नहीं है। तो इस तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन वो आपसे कर सकता है कि प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? तो आपको उसको समझाना है कि नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ कि क्या आपको बोलना है कि मान के चलिए सऊदी अरब है, तो सऊदी अरब में मान के चलिए अगर आम की फसल नहीं होती है, और हमारे इंडिया में आम सबसे ज्यादा होता है, और सऊदी अरब में अगर हम आम को कैप्सूल की फॉर्म में बंद करके भेजें, तो क्या होगा कि जो वो कैप्सूल जो खाएगा आम का, क्या उससे कोई साइड इफेक्ट होगा? वो कहेगा कि नहीं। तो सर यही तो चीज हम कर रहे हैं। मान के चलिए आप, हमारे देश में नोनी नहीं होती है, तो नोनी हम ब्राजील से लेते हैं, और ब्राजील से लेने के बाद उसको चूर्ण फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में बंद करके हम यूज करते हैं। जो नोनी के अंदर तकरीबन 250 से ज्यादा न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, वो सर हमको मिल जाते हैं, और हमारी बॉडी में जिस चीज की नीड होती है वो उसको पूरी कर देती है, और ये कहीं ना कहीं हमारे को फायदा करता है। तो इस तरीके से सर कोई साइड इफेक्ट थोड़ी होगा? वो कहेगा नहीं होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से उसको हैंडल कर सकते हैं। चौथा ऑब्जेक्शन आपके सामने आ सकता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट हम क्यों लें? ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि हमारा प्रोडक्ट आपको क्यों लेना है। तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा कि क्यों लेना है, कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या खासियत है, ठीक है। अगर हमारी चाय है तो चाय की क्या स्पेशलिटी है, अगर हमारा शैम्पू है तो हमारे शैम्पू के अंदर क्या खासियत है, अगर हम तुलसी बेच रहे हैं तो तुलसी के अंदर क्या खासियत है, आप डेमो से बताओ। अगर हम फ्लेक्स ऑयल बेच रहे हैं तो फ्लेक्स ऑयल के अंदर क्या खासियत है, वो आप उसको बताओ। तो इस तरीके से आप उसको बता सकते हैं। पांचवा ऑब्जेक्शन आता है, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये जरूर आपसे क्वेश्चन करेगा आपका कस्टमर, जब अगर उसके पास पैसे नहीं हुए तो आप उससे पूछो कि अभी आपके पास कितने पैसे हैं, 200, 300, 400, 500, जितने भी है ना, आप उसकी उन्हीं पैसों से आप उनकी रिटेलिंग करा दो। ज्यादा भी नहीं तो चाय दिला दो आप उसको, ज्यादा भी नहीं तो 2 साबुन दिला दो, 2 पेस्ट दिला दो, या फिर किसी भी तरीके से आप उनको सरफ दिला दो, कुछ भी दिला दो, लेकिन आप उनकी रिटेलिंग जरूर करो। जितने भी पैसे आप उनसे पूछो, बेशरम बन जाऊंगा पूछने के मामले में कि कितने रुपए आपकी जेब में है अभी इस टाइम। 200 रुपए बोल रहा है तो कोई बात नहीं, 100 रुपए से आप उसकी 2 साबुन दिलाकर रिटेलिंग करा दो, तो यहाँ से भी आपका पैसा बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से छठा क्वेश्चन जो आपके सामने आता है, छठा ऑब्जेक्शन जो आता है वो आता है प्रोडक्ट पर मार्जिन कम है। जब भी मान के चलो आप किसी बड़े आदमी से मिलते हो और उसको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट आप अपने रिटेल करना चाहते हो बड़ी मात्रा में, जैसे कि कोई दुकानदार हो गया, या कोई ब्यूटी पार्लर वाला हो गया, या कोई डॉक्टर हो गया, तो वो क्या बोलता है कि मार्जिन कम है। तो आप उसको क्लियर करो कि मार्जिन कम नहीं है, मार्जिन आपको यहाँ पर 50% मिल रहा है, जिसमें कि 16% तो आपको लगभग कैशबैक आएगा।
ठीक है। उसके अलावा कि इतने % का आपको सामान फ्री मिल जाएगा, इसके अलावा आपको इतने 1000 रुपए के प्रोडक्ट भी फ्री मिलेंगे। तो सर जब आप इन सबको बेचोगे अपने स्टोर से या अपनी दुकान से, तो जितना भी पैसा आपको बनेगा सर मुझे बताइए वो किसको दोगे आप? अपने पास ही तो रखोगे। तो हो गया ना सर 50% पर। या फिर आप ऐसा कीजिए, आप उसकी आईडी मत बनाइए। आप अपनी आईडी पर, अगर आपकी आईडी 16% की हो चुकी है, आप अपनी आईडी पर उसको सामान उठाकर 50% पर दे दीजिए कंसिस्टेंसी ऑफर अपना चला करके। जैसे कि मान के चलो अगर साबुन 45 रुपए की है तो आप उसको 23 रुपए की दे दो कंसिस्टेंसी चलाकर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो है रिटेलिंग भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपके कस्टमर भी बन जाएंगे और आपको कभी भी मेंटेनेंस में भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको हैंड टू हैंड पैसा मिलता रहेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म में आप पैसा कमाएंगे और हर महीने 10-12 हजार रुपए आपके जेब में आएंगे ही आएंगे रिटेलिंग से। तो इसी तरीके से आज का सेशन मैं यहीं क्लोज करता हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप सब लास्ट तक बने रहे। थैंक यू सो मच।